जहां देखो वो धर्म की बात करते हैं। अरे धार्मिक हम भी हैं। प्रभु श्री राम हमारे भी आराध्य हैं, हनुमान जी हमारे भी आराध्य हैं, हमारे भी इष्ट हैं। हम भी सनातनी हैं। हमारा जन्म सनातन धर्म में हुआ है। और जब से सृष्टि रची है सनातन, तो तब से कोई बीजेपी से सनातन थोड़ी ना है। लेकिन केवल सनातन के नाम पे, प्रभु श्री राम के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बहलाकर, फुसलाकर, मूर्ख बनाकर, पागल बनाकर ये वोट लेते हैं, राजनीति करते हैं। लेकिन क्षेत्र की जनता अब समझ गई है। ये बार बार अयोध्या की जनता समझ गई। ये तो बिरमपुरी की जनता है, गोंडा की जनता है। अयोध्या की जनता समझी ना, तभी तो अयोध्या में बीजेपी की हार हुई, और करारी हार हुई। और उत्तर प्रदेश में हाफ कर दिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने अब की बार हाफ कर दिया, क्योंकि इन्होंने भगवान को भी मूर्ख बनाने का काम किया। अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। हमारे सनातन धर्म में कभी भी अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। और हमारे शंकराचार्य जो हमारे सनातन धर्म के उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, उन्होंने मना करा, चारों शंकराचार्य ने। और जिस महीने में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस महीने में तो कोई भी शुभ कार्य होते ही नहीं है। पौष का महीना चल रहा था वो। हमारे सनातन धर्म में तो पौष के महीने को वैसे ही अशुभ माना जाता है, मतलब कोई अच्छे काम और शुभ कार्य नहीं होते। उन्होंने उस महीने में जबरदस्ती, क्योंकि चुनाव आ रहे थे, उन्होंने चुनाव को जीतने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए, वो जबरदस्ती शंकराचार्य जी की बात का उल्लंघन करते हुए, वो जबरदस्ती उन्होंने जो है राम मंदिर की जो है वो प्राण प्रतिष्ठा कर दी। और उसका फल आपके सामने भगवान श्री राम ने दिखा दिया। उत्तर प्रदेश से आधा कर दी। बड़ा एक अहम सवाल है, तमाम देश के लोग आपको देख रहे हैं और वो जो ये भी चाहते हैं, एक तो सबको हिंदू बताया जाता है, जबकि हिंदुओं की अगर बात करते हैं तो वो लगातार ये कहते हैं कि हम सनातनी हैं, है ना, हमें धर्म बचाना है, कि बटेंगे तो कटेंगे। ये क्या है और कहाँ पे लोग वोट करें? क्योंकि बड़े लोग परिवर्तन है, वो लोग विकास पे वोट नहीं करते, वो धर्म पे वोट करते हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरीके के नारे लगातार सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं। तो आप एक ब्राह्मण समाज से आते हैं और तमाम ब्राह्मण समाज के अलावा तमाम हिंदू समाज के लोग, तमाम धर्म के जातियों के लोग आपको देख रहे हैं। ये किस तरीके से वोट करें? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक मौलिक अधिकार दिया था, एक वोट का। इस वोट के अधिकार की ताकत भी बताएं और कितने धर्म के नाम पे, सनातनियों के नाम पे कहाँ डालना चाहिए वोट, वो भी बताएं। देखिए, धर्म एक अलग मुद्दा है, राजनीति एक अलग मुद्दा है। भाजपा ने धर्म को राजनीति के साथ जोड़ दिया है, धर्म का राजनीतिकरण कर दिया है। आप देखोगे भाजपा की दुकान में इसके अलावा कोई सामान ही नहीं है। जहां देखो वो धर्म की बात करते हैं। अरे धार्मिक हम भी हैं। प्रभु श्री राम हमारे भी आराध्य हैं, हनुमान जी हमारे भी आराध्य हैं, हमारे भी इष्ट हैं। हम भी सनातनी हैं। हमारा जन्म सनातन धर्म में हुआ है। और जब से सृष्टि रची है सनातन, तो तब से कोई बीजेपी से सनातन थोड़ी ना है। लेकिन केवल सनातन के नाम पे, प्रभु श्री राम के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बहलाकर, फुसलाकर, मूर्ख बनाकर, पागल बनाकर ये वोट लेते हैं, राजनीति करते हैं। लेकिन क्षेत्र की जनता अब समझ गई है। ये बार बार अयोध्या की जनता समझ गई। ये तो बिरमपुरी की जनता है, गोंडा की जनता है। अयोध्या की जनता समझी ना, तभी तो अयोध्या में बीजेपी की हार हुई, और करारी हार हुई। और उत्तर प्रदेश में हाफ कर दिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने अब की बार हाफ कर दिया, क्योंकि इन्होंने भगवान को भी मूर्ख बनाने का काम किया। अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। हमारे सनातन धर्म में कभी भी अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। और हमारे शंकराचार्य जो हमारे सनातन धर्म के उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, उन्होंने मना करा, चारों शंकराचार्य ने। और जिस महीने में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस महीने में तो कोई भी शुभ कार्य होते ही नहीं है। पौष का महीना चल रहा था वो। हमारे सनातन धर्म में तो पौष के महीने को वैसे ही अशुभ माना जाता है, मतलब कोई अच्छे काम और शुभ कार्य नहीं होते। उन्होंने उस महीने में जबरदस्ती, क्योंकि चुनाव आ रहे थे, उन्होंने चुनाव को जीतने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए, वो जबरदस्ती शंकराचार्य जी की बात का उल्लंघन करते हुए, वो जबरदस्ती उन्होंने जो है राम मंदिर की जो है वो प्राण प्रतिष्ठा कर दी। और उसका फल आपके सामने भगवान श्री राम ने दिखा दिया। उत्तर प्रदेश से आधा कर दी। और आज बैसाखी पे सरकार है, भाजपा की बैसाखी पे सरकार है। 300 प्लस की जो थी वो 240 पे लिया है। जो 400 की बात करते थे वो आधे पे आ गई। तो भगवान श्री राम जब नाराज हैं, उनकी बातों में नहीं आने वाली पब्लिक अब। क्योंकि धर्म के नाम पर कब तक वोट मांगोगे, कब तक मूर्ख बनाओगे? अरे धार्मिक तो सभी हैं, धर्म एक अलग विषय है। मैं भी धार्मिक हूं। जिसका जन्म सनातन धर्म में हुआ है,
जिसका जन्म हिंदू धर्म में हुआ है वो जन्म से हिंदू है। भाजपा के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। कोई भाजपा कोई सर्टिफिकेट थोड़ी ना देगी कि कोई कौन सनातन है या कौन हिंदू है। तो ये तो केवल बरगलाने वाली बात थी और अभी तक उनका सिक्का चल रहा था, लेकिन धीरे 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 सब समझे हैं। अभी 240 पे आए हैं और आने वाले टाइम में 40 पे बीजेपी आ जाएगी, ये देख लेना। और अब के गोंडा विधानसभा का जो चुनाव है एक तरफा जा रहा है। मैं तो पिछले 10 दिन से घूम रहा हूं, अब के क्षेत्र की जनता यही कह रही है अजय मावर को देखा ही नहीं, अजय मावर को देखा ही नहीं, अजय मावर ने ढक्कन नहीं बदलवाया, अजय मावर ने ये काम नहीं किया, अजय मावर ने शिविर की सफाई नहीं करवाई, कोई गली नहीं बनवाई, कोई हमने देखा ही। तो इस बात से पता लग रहा है कि अजय मावर से जो सेटिंग में था उससे क्षेत्र की जनता कितनी नाराज है। अब की बार 14 साल पहले जो भीषम शर्मा जी ने काम किए थे उस कामों को याद करते हुए क्षेत्र की जनता बदलाव चाह रही है और दोबारा से भीषम शर्मा जी को वो वोट करेगी और विधानसभा पहुंचाएगी। मैं तो गोंडा विधानसभा के लोगों से और जितनी भी जनता है उन सबसे अपील करूंगा कि अब की बार केवल काम पे वोट दे दीजिए। भीषम शर्मा जी के रहते हुए जो काम हुए हैं और पिछले 10 साल में जो काम हुए हैं आप उनको, भाई क्षेत्र की जनता को काम ही चाहिए ना, भाई क्षेत्र की जनता को काम चाहिए। और जहां तक सनातन और प्रभु श्री राम का मामला, वो पर्सनल विषय है, वो मेरा आस्था का विषय है। और जितना भी हिंदू है वो सब सनातन को मानने वाला है, वो सब धार्मिक है, वो सब आस्तिक है और प्रभु श्री राम के प्रति सबकी आस्था है। कोई उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप भगवान के नाम पे वोट ले लो और क्षेत्र की जनता का काम ना करो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये दोगली नीति, मुंह में राम और बगल में छुरी, ऐसा काम नहीं हो सकता। तो आपके क्षेत्र की जनता भाई भीषम शर्मा जी के साथ है। सबको देखा बार बार और अब के देखना है भीषम शर्मा को दोबारा। राजेश शर्मा जिन्होंने बताया कि जो राजनीति है ये छल की राजनीति करने लग रहे हैं, बांटने की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अगर भीषम शर्मा जी आते हैं तो मजबूत एक आप लोगों को प्रदेश के अंदर नेता मिलेगा जिन्होंने ढेरों सारे ट्रांसफार्मर लगवाए हैं, चौड़ी गली करवाई है, सीवर तक उन्होंने लगवाया है। कि शर्मा जी का कहना है तो, और क्षेत्र की जनता आने वाली 5 तारीख को कहाँ पे वोट करेगी ये सभी साथी देखेंगे और 8 तारीख को परिणाम भी देखेंगे। गोंडा क्षेत्र में 50 ट्रांसफार्मर लगवाए हैं। अभी आप देख रहे हो, घूम रहे हो, आप सर्वे करा लो। 50 ट्रांसफार्मर और कई ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जिसमें लिखा हुआ है भीषम शर्मा जी ट्रांसफार्मर, मतलब नाम ही भीषम शर्मा का ट्रांसफार्मर है। ये गली नंबर ये 6 के बाहर जो लगा हुआ है जिसमें इस पर साफ लिखा हुआ है भीषम शर्मा ट्रांसफार्मर। अभी पीछे हम घूम रहे थे उस पर लिखा हुआ है भीषम शर्मा ट्रांसफार्मर। तो 50 कम से कम ट्रांसफार्मर लगवाए हैं, कई लाइब्रेरी बनवाई हैं, समुदाय भवन बनवाया है, बहुत सारी रोडें जो है चौड़ी करी हैं। बिजली, हमारे मोनिया मंदिर पर बिजली नहीं आया करती थी, 12-12 घंटे 15-15 घंटे बिजली नहीं आया करती थी। वजीराबाद से सीधी ग्रिड से सीधी बिजली आई हुई है। आज 24 घंटे बिजली है गोंडा के क्षेत्र में, ब्रह्मपुरी क्षेत्र में। ये किसकी देन है? ये भीषम शर्मा जी की देन है। पानी भीषम शर्मा जी की देन है। तो काम के नाम पे वोट मिलेगा। हाँ, जब कोई कथा होगी या जब कोई बात होगी तो तब हम धर्म की बात करेंगे ना। जब हम राजनीति के अखाड़े में चल रहे हैं तो राजनीति की बात करेंगे। ये कोई धार्मिक, कोई कथा, कोई अनुष्ठान, कोई वो चीज थोड़ी ना हो रही है कि भाई हम इसमें धर्म की बात करेंगे। और क्या भीषम शर्मा जी सनातन नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि भीषम शर्मा जी सनातनी नहीं? उन्होंने यही कहा, हमने कल उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा कि मैं अपने घर वापसी आ गया हूं, मैं सनातनी हूं, मैं वापस आ गया। नहीं तो कमाल के, किसी को सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। जो सनातन है, भगवान ने ब्राह्मण के घर जिस बच्चे का जन्म कर दिया, जो बच्चे ने जन्म ले लिया वो ब्राह्मण हो गया, जन्म से ब्राह्मण हो गया, जन्म से सनातन हो गया। ये तो भगवान के हाथ में है ना, प्रभु श्री राम के हाथ में है ना कि कहां पर कौन जन्म ले रहा है। अगर कोई मुस्लिम के यहाँ जन्म लेता है तो मुस्लिम हो गया, कोई सिख के यहाँ जन्म लेता है तो सिख हो गया, कोई ईसाई के यहाँ जन्म लेता है तो ईसाई हो गया, कोई ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेता है तो ब्राह्मण हो गया, कोई वैश्य के यहाँ जन्म लेता है। वो कोई जो है उसमें भाजपा की कोई वो थोड़ी ना है कि भी उसमें कोई भाजपा की धर्म जो है वो भाजपा की भभूति है। ये तो धर्म तो भगवान श्री राम का बनाया हुआ है। और जो जहां भगवान श्री राम जिस बच्चे को जन्म देते हैं वो जन्म से सनातनी होता है, जन्म से वो हिंदू है। इसका कोई लेना देना नहीं है। ये मुद्दा ही अलग है। राजनीति और धार्मिक दो विषय अलग हैं। अगर मैथ के पीरियड में अगर कोई इंग्लिश पढ़ाएगा तो मैं समझता हूं तो वो मैथ भी भूल जाएगा और इंग्लिश भी नहीं पढ़ पाएगा। तो इसलिए मैं तो क्षेत्र की जनता से अब की बार यही अपील करता हूं और यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि क्षेत्रीय मुद्दों पे आपके बीच के हैं, आपके पास के हैं, आपके मित्र हैं, आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, आपके पड़ोसी हैं, काम करने वाला व्यक्ति है। भीषम शर्मा जाना पहचाना नाम है। बहुत बारी हार लिए हैं वो, पिछले 3 चुनाव लगातार वो हारे हैं।
इस बारी जो है मैं तो क्षेत्र की जनता से ये अपील करूंगा कि भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ था, भीष्म शर्मा जी को तो 16-17 साल हो गए हैं। इस बारी यह वनवास गोंडा क्षेत्र की जनता तोड़ने जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार यह वनवास खत्म होगा और भीष्म शर्मा जी भारी बहुमत से जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। धन्यवाद सर।